वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव संगोष्ठी कार्यक्रम में आज जौनपुर शहर के मियाँपुर मोहल्ले में नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर राम सूरत मनोरमा मौर्य की उपस्थिति में महिला संगठन की पदाधिकारियों ने घर घर जाकर लोगों को जानकारी दी। वन नेशन वन इलेक्शन का विचार यह कहता है कि देश में अलग अलग समय पर चुनाव कराने के बजाय सभी चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसमें समय, धन और संसाधनों की बचत होगी और सरकारें अपने पूरे कार्यकाल के दौरान बेहतर तरीके से शासन कर पाएंगे। आइए जानते हैं कि इस विषय पर क्या कहती हैं संगठन की महिलाएं। एक राष्ट्रीय का चुनाव चल रहा है, ये वन नेशनल और इलेक्शन का चल रहा है। हमारी महिलाएं सब इकट्ठा बैठकर ये जागरूक कर रही है। चुनाव आता है तो बड़ी दिक्कतें होती है। चुनाव में बच्चे को पढ़ाई की दिक्कत होती है, सरकारी कर्मचारियों को लेकर बहुत दिक्कतें होती है। चुनाव कहाँ ड्यूटी, महिलाएं की जो ड्यूटी लगती है तो उसमें ज़्यादा ही समस्या आती है। महिलाएं की जेंट्स तो हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं, महिलाएं नहीं एडजस्ट हो पाती हैं। कोई प्राइमरी स्कूल पर लग गया, वहाँ न रहने की सुविधा, न शौचालय की सुविधा होती है, उसमें भी बहुत दिक्कत होती है। चार सहिता ले जाता तो कार से नगर में कोई काम करना होता वो भी बाधा आ जाती है। सरकारी काम पैसा सिर्फ बंद हो जाता है तो 6-7 महीने की डिस्टर्ब भी हो जाती है। इलेक्शन कोई कार्यक्रम नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा है, एक राष्ट्रीय व्यवस्था है जो अभी नहीं है, जो थी ये व्यवस्था 1952 से लेकर 67 तक 1967 तक हम वन नेशन वन इलेक्शन थे। एक राष्ट्र में एक चुनाव होते थे जिसमें लोगों को भी आज़ादी थी, लोगों को भी पता था कि चुनाव एक ही बार आएंगे, चाहे वो विधानसभा के हो चाहे लोकसभा का। फिर धीरे धीरे ये चुनाव अभ्रंशित होते गए, धीरे धीरे इसमें विघटन होता गया, धीरे धीरे इसमें दुनिया भर की कुरीतियां आती गई और ये चुनाव हमारा विखंडित हो गया। फिर अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे चुनाव होने लगा, जिससे कि बहुत तरह की जातिवादिता, क्षेत्रवादिता, हमारे यहाँ कितने तरह के भ्रष्टाचार चुनाव में होने लगते हैं। चुनाव में मनमानी पार्टियां उभर आती हैं, कहीं कहीं देखिए आप मशरूम की तरह छोटी छोटी पार्टियां उभर आती हैं। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ये लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट है, ये कोई कार्यक्रम नहीं है। लोगों के बीच एक कॉन्सेप्ट भेजा गया है कि इसमें अगर हम एक राष्ट्र और एक चुनाव में जाते हैं तो जब हम पहले एक राष्ट्र एक चुनाव थे और अब हम जाते हैं तो उसमें क्या फायदे होने हैं और क्या नुकसान होने हैं। और फायदे तो अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 25 से 30 कार्यक्रम महिलाओं के बीच में करवाए हैं, जिसमें सारी महिलाओं ने सिर्फ फायदे ही बताए। किसी ने अभी तक हमसे ये नहीं कहा, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे उसमें डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, कि हर वर्ग की महिलाओं में कार्यक्रम चला। और इस कार्यक्रम का कोई समय नहीं है कि ये कब तक चलेगा। एक कार्यक्रम अनवरत चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि इस पे, जैसे इसमें पहले सर्वेक्षण हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में के जजों ने 83% हमारे फेवर में वोट दिया कि ये वन नेशन वन कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट। फिर हाई कोर्ट के जजेस ने इसको 73% के हमारे फेवर में किया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो आम जनमानस के बीच में आया है कि हमारी राय कितनी परसेंटेज जाती है। तो कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है, सब अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। और सबके अभी तक हम लोगों ने जहाँ तक देखा है, सभी लोग, यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं, आप लोगों की भी राय ली गई है। कोई हमारे संगठन या किसी संगठन से नहीं है, सभी महिलाएं स्वतंत्र रूप से हैं, सभी महिलाएं गृहिणियां हैं, शिक्षिकाएं हैं, लेकिन सभी लोग इस पे सहमति एक सुर में जताते हैं। या प्रचार प्रसार का विषय नहीं है, ये पूर्ण रूप से सरकार की एक थीम है जिसमें कि हम जन तक महिलाओं को ये बता रहे हैं और उनसे राय भी ले रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये जानने का मतलब महिलाओं के बीच हम जा रहे हैं और उनके मत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसमें कि महिलाओं से हम लोग जहाँ हम लोग गए हैं बहुत अच्छा रिजल्ट, मतलब 75% महिलाएं एकदम वो है कि बहुत अच्छा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए।
गांव में 80% जनता गांव में ही रहती है, तो वहाँ की महिलाओं को आपने क्या? हाँ बिल्कुल, गांव की महिलाएं पूरी तरह से समझ रही हैं बात को। जैसे कि 1952 से लेकर के 1967 तक पहले वन नेशन वन इलेक्शन ही होते थे और बहुत अच्छा रहता था, लेकिन कुछ कारणों से कुछ सरकारें आई और गईं, लोगों ने इस को मतलब चुनाव को इस तरह से 2 बार में कराना चाहिए, लोकसभा और विधानसभा, जिससे कि सरकार के बजट पे बहुत प्रभाव पड़ा, आम जन पे बहुत प्रभाव पड़ा, शिक्षा पे प्रभाव पड़ा।